Please subscribe our YouTube channel Catch Institute and don't forget to press the bell icon for the latest video updates and notifications. नमस्कार साथियों, कैच इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, अभी 15-20 दिन से मैं आपको नेक्स्ट वीडियो शेयर नहीं कर पा रहा था। इसकी वजह बैसुराम जो सहकार मार्ग पे अपना इंस्टीट्यूट था उसको मैंने ये अभी एयरपोर्ट के नज़दीक शिफ्ट कर लिया है पूर्ण रूप से। अब बैसुराम सहकार मार्ग पे इंस्टीट्यूट मैंने बंद करके इधर ही पूरा शिफ्टिंग कर लिया है, जिससे आपको टाइम टू टाइम सभी तरह की वीडियो अब रेगुलर मिलने तुल्य हो जाएंगे। और मैंने वाउचर एंट्री तक पिछले सभी वीडियो में आपको जितनी भी तरह की वाउचर एंट्री दी एक बार नॉर्मल, वो सब तरह की वाउचर एंट्री मैंने शेयर की थी। आशा है आपने अच्छे से मन लगा के वीडियो को देखा भी है और उसके अंदर जितनी भी वाउचर एंट्री है अपने समझ में भी आई है। जो स्टूडेंट रजिस्टर्ड है उन्होंने मेरे को क्वेश्चन भी सोल्व करके भेजे हैं, बहुत खुशी हुई। लेकिन इसके लिए बस मैं माफ़ी चाहता हूँ जो 15-20 दिन का गैप हो गया था, लेकिन अब आपको मेरे से कोई शिकायत नहीं होगी। आपको टाइम टू टाइम आगे सभी टॉपिक के वीडियो कंटिन्यू मिलते रहेंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आप आगे से मेरा कोई वीडियो मिस नहीं करेंगे और उसको शुरू से लेके लास्ट तक जरूर देखिए, जिससे पूरा वीडियो समझ में आ जाएगा। क्योंकि ये अकाउंटिंग का सब्जेक्ट है, अगर अपन प्रॉपर्ली पूरा वीडियो नहीं देखेंगे तो अपने कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे आगे तक। ये नहीं कि थोड़ा बहुत वीडियो देख लिया और आगे का नहीं देखा। तो हो सकता है आपको आगे पूरी वीडियो देखोगे तो अच्छी चीज़ उसमें समझ में आएगी। और जो भी कोई प्रॉब्लम है आप मेरे से पूछ सकते हो, मेरे टेलीफोन नंबर पे कभी भी फ़ोन करके पूछ सकते हो 9828011730। तो मैं वाउचर एंट्री आपको सारे मैनुअल प्रैक्टिकल एंट्री मैंने आपको शेयर कर दी थी। आज मैं आपको नेक्स्ट मैनुअल का टॉपिक लेजर बुक के बारे में आपको समझाने जा रहा हूँ। लेजर बुक का मतलब है हिंदी में बोलते खाता बही, खातों को रखने की पुस्तक। मैंने दोस्तों आपको शुरू में भी बेसिक में बताया था लेजर का मतलब क्या होता है। खाता, खाता मतलब जहाँ सारे सौदे एक जगह मिल जाए, उस पर्सन से रिलेटेड हो या अपने उस रियल अकाउंट से रिलेटेड हो या एक्सपेंडिचर इनकम से रिलेटेड हो, तो अपन को संपूर्ण जानकारी एक ही जगह प्राप्त हो जाती है उस खाते से रिलेटेड। तो उसको अपन क्या बोलते हैं, खाता। खातों का मतलब है कि वाउचर एंट्री अपन डे टू डे करते हैं तो सारे सौदों की एंट्री कर रहे हैं, लेकिन अपन कोई पर्सन का हिसाब जानना है या कोई इनकम का हिसाब जानना है, एक्सपेंडिचर का हिसाब जानना है, कैश का हिसाब जानना है, फिक्स एसेट्स का जानना है, तो उनसे रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शन एंट्री है अपन उन सब के स्टेप बाय स्टेप खाते बोलते हैं अपने अलग अलग। एक खाता एक ही बात बोलते हैं, उनमें डे टू डे क्या करते रहते हैं, पोस्टिंग करते रहते हैं, मतलब जिससे उस खाते से रिलेटेड सारी जानकारी अपन को संपूर्ण जानकारी मालूम पड़ जाती है। और जिस पुस्तक में ये सारे खाते बोलते हैं अपन मैनुअल में, उसको क्या बोलते हैं, लेजर बुक, खाता बही, मतलब खातों को रखने की पुस्तक। तो सबसे इम्पोर्टेंट अकाउंटेंट के लिए क्या होता है, अपने लेजर बुक होती है। मतलब चाहे मैनुअल काम हो चाहे कंप्यूटर पर काम करो, क्योंकि अकाउंटेंट बनने के बाद एक अकाउंटेंट को दिन रात मैनेजमेंट या अपने सेठ जी है या अपने कोई भी सीनियर पर्सन है, तो वो उनको अकाउंट्स के बारे में बताना पड़ता है कि इस खाते का क्या बैलेंस है, इस खाते की डिटेल्स बताओ, इस खाते की। तो सबसे इम्पोर्टेंट टूल्स क्या होता है अकाउंटेंट के लिए, लेजर होता है। और जिस पुस्तक में अपन लेजर मेंटेन करते हैं उसको लेजर बुक बोलते हैं अपने। तो खाता बही के लाभ क्या होते हैं दोस्तों, प्रविष्टियों की शुद्धता की जाँच होती है, एक्यूरेसी ऑफ एंट्री। अपन अकाउंट्स देख के पता लगा सकते हैं कि अपनी एंट्री सही है या नहीं है। प्रत्येक खाते की संपूर्ण जानकारी मालूम पड़ जाती है। मैंने बताया प्रत्येक लेजर के बारे में अपन को संपूर्ण जानकारी मालूम पड़ जाती है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, ट्रायल बैलेंस बनाने में सुविधा रहती है। ट्रायल बैलेंस मतलब तलपट बनाने में सुविधा रहती है। तो ये सारे फायदे होते हैं। तो लेजर बुक का मतलब क्या हुआ, ये वह पुस्तक होती है जिसमें व्यापार से संबंधित सभी व्यक्तिगत मतलब पर्सनल वस्तुगत मतलब रियल तथा आय हुए खाते खोले जाते हैं। इसलिए इस पुस्तक को अपन क्या बोलते हैं, खाता बही मतलब। तो मैं कंप्यूटर में तो मैंने बताया सारा काम ऑटोमेटिक होता है, अपन को वाउचर एंट्री डालनी पड़ती है। उसके टैली सॉफ्टवेयर या जो भी सॉफ्टवेयर होते हैं अकाउंटिंग के, उनमें सारा काम ऑटोमेटिक तैयार हो जाता है वाउचर एंट्री डालने के बाद।
लेकिन मैनुअल में अपन को पोस्टिंग खुद को करनी पड़ती है, लेजर बुक तैयार करनी पड़ती है अपन को, तो वो अपन को जानकारी होनी चाहिए। और टैली में ऑटोमेटिक काम तैयार हो रहा है, लेकिन जब तक अपन को लेजर हाथ से पोस्टिंग करके नहीं समझा है तो उस लेजर के बारे में समझ में कंप्यूटर में नहीं आता है। और एक बार अपन को पोस्टिंग समझ में आ गई किस तरीके से पोस्टिंग करते हैं, और कई स्टूडेंट्स को मैंने देखा है कि जो लेजर के बैलेंस बचते हैं कि डेबिट या क्रेडिट उनका अर्थ भी आना चाहिए, क्योंकि कंप्यूटर में मैनेजमेंट पूछता है भाई इसका अर्थ क्या हुआ, तो वो बता नहीं पाते। तो मैनुअल इसलिए मैं कंसेप्ट क्लियर कराता हूँ बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन, जिससे टैली सॉफ्टवेयर में कंप्यूटराइज में कोई दिक्कत नहीं हो। मतलब तो जनरल बुक की सहायता से मैंने बताया सभी खाते, चाहे पर्सन से रिलेटेड हो, चाहे सीरियल अकाउंट से रिलेटेड हो, चाहे इनकम एंड एक्सपेंडिचर से रिलेटेड हो, जितने भी लेजर है सारे अकाउंट्स अपन एक एक बार लेजर बुक में मेंटेन करते हैं मतलब, और उनमें डे टू डे जनरल बुक की सहायता से क्या करते हैं, पोस्टिंग करते हैं मतलब। तो पोस्टिंग करने का तरीका क्या है, इस पुस्तक में खतौनी करने के लिए जनरल वे की सहायता से सभी खाते एक बार खोल लीजिए और डे टू डे उनसे संबंधित खातों में पोस्टिंग करेंगे। तो जिस खाते में अपन पोस्टिंग कर रहे हैं, तो सबसे पहले इसका जो मैनुअल का जो इसका फॉर्मेट होता है लेजर का, प्रैक्टिकल जो फॉर्मेट चलता है कंप्यूटर वाले चलता है, तो इसमें क्या क्या कॉलम होते हैं। पहला खाना होता है डेट का, डेट के खाने में क्या लिखते हैं अपन, वही ट्रांजेक्शन की तारीख लिखते हैं। दूसरा कॉलम होता है पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स में क्या लिखते हैं, जो खाता अपन ने ओपन किया है उसके विपरीत खाते का नाम, रिवर्स खाते का नाम लिखते हैं अपने। विपरीत खाता अगर डेबिट है तो खाते के पहले बाई लिखते हैं, और विपरीत खाता क्रेडिट है तो टू लिखते हैं। जैसे राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स, अपनी एंट्री है 20,000 रुपये से, तो जैसे राम का खाता ओपन किया अपन ने लेजर में, तो अपन क्या लिखेंगे, पर्टिकुलर्स में क्या लिखेंगे, राम के खाते में टू सेल्स। और ऐसे अपन सेल्स खाता भी बोलेंगे अलग, उसमें क्या लिखेंगे, विपरीत खाता राम प्रभावित हो रहा है, उसमें क्या लिखेंगे, बाई राम। तो पर्टिकुलर्स में क्या लिखते हैं अपन, जिस खाते में पोस्टिंग करते हैं उसके विपरीत खाते का नाम लिखते हैं। तीसरा कॉलम होता है BF नंबर, मतलब बुक्स फोलियो नंबर। जिस भी पुस्तक से पोस्टिंग आती है उस पुस्तक का क्या लिखते हैं, पेज नंबर पोस्टिंग करने के बाद। जैसे जनरल का पेज नंबर 10 से पोस्टिंग आई है, तो अपन यहाँ पे बुक्स फोलियो में क्या लिख देंगे, J10 लिख देंगे। और अमाउंट के दो कॉलम होते हैं दोस्तों, डेबिट और क्रेडिट। जिस खाते में अपन खतौनी करना है, यदि वह लेजर डेबिट हुआ है तो उसकी राशि कहाँ लिखते हैं, डेबिट में, और क्रेडिट हुआ है तो उसकी राशि अपन क्रेडिट में लिखते हैं। जैसे मैंने बताया राम को 20,000 का माल बेचा, राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स थी अपनी एंट्री, तो राम के खाते में अपन ने पोस्टिंग की, पर्टिकुलर्स में विपरीत खाते का नाम लिखा टू सेल्स। लेकिन राम क्या हुआ है, डेबिट हुआ है, तो राम के खाते में राशि कहाँ लिखेंगे अपन, डेबिट के कॉलम में अमाउंट 20,000 रुपये डेबिट लिखेंगे अपने। ऐसे ही सेल्स खाते में भी करेंगे पोस्टिंग, सेल्स में विपरीत खाता क्या लिखेंगे अपन, बाई राम, और सेल्स खाता क्या हुआ, क्रेडिट हुआ है, तो सेल्स खाते में क्रेडिट के खाने में 20,000 रुपये लिखेंगे। तो इसका सिंपल फॉर्मूला है कि पोस्टिंग करते समय ध्यान दो, जिस खाता में पोस्टिंग कर रहे हैं, यदि वह डेबिट है तो उतनी राशि डेबिट में आएगी, क्रेडिट है तो उतनी राशि क्रेडिट में आएगी। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम होता है बैलेंस, जो भी खाते का बैलेंस बचा है उस कॉलम में लिखते हैं। तो बैलेंस निकालने का तरीका क्या है, डेबिट और क्रेडिट का टोटल कर लो, और कम वाले योग को दिखने से अपन क्या करेंगे, लेस करेंगे, और जो बैलेंस आएगा वो बैलेंस के कॉलम में लिख देंगे। मतलब जैसे राम में 30,000 रुपये तो डेबिट हुए टोटल, सपोज करो अपने, और 12,000 रुपये क्या हुए, क्रेडिट हुए। अब अपन को बैलेंस निकालना है, तो 30,000 में से माइनस 12,000 के, तो कितना बैलेंस बच गया अपना, 18,000 रुपये। और एक और बैलेंस के पहले एक छोटा सा कॉलम होता है हिंट के लिए, डेबिट ऑब्लिक क्रेडिट, कि ये जो बैलेंस बचा, डेबिट बचा या क्रेडिट बचा। तो ये अपना डेबिट का योग ज़्यादा है क्रेडिट से, तो जो बैलेंस बचता है उसके पहले क्या लिखते हैं अपन, डेबिट, और विपरीत स्थिति में क्या लिखेंगे, क्रेडिट। तो यहाँ जो 18,000 रुपये बैलेंस बचा, डेबिट का योग ज़्यादा है 30,000 है, क्रेडिट का कितना था 12,000, तो बैलेंस 18,000 बचा, और कौन सा चीज़ कहलाएगा, डेबिट। तो इस तरीके से दोस्तों मैनुअल में पोस्टिंग करते हैं मतलब अपन, और खातों के बैलेंस का अर्थ भी अपन को मालूम होना चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जिससे बैलेंस अपन मैनेजमेंट को तुरंत जानकारी बता सके हमने। तो ये मैंने एक पोस्टिंग का तरीका बताया मैनुअल में, जिससे तो खाता वही से क्या फ़ायदा होता है, प्रत्येक खाते के बारे में संपूर्ण जानकारी मालूम हो जाती है। अब जो ये खातों के शेष बैलेंस बताता है कि डेबिट है, जो बैलेंस है क्रेडिट है, इसके अर्थ भी आना चाहिए। तो दोस्तों मैंने बताया था 3 प्रकार के खाते होते हैं, व्यक्तिगत, वस्तुगत और आय व्यय। तो व्यक्तिगत खातों के लिए क्या अर्थ होता है, यदि किसी व्यक्तिगत खाते का डेबिट बैलेंस है,
तो इसका अर्थ क्या है, उस व्यक्ति से इतना रुपया अपन को लेना है, उस पर्सन से इतना रुपया लेना है। और क्रेडिट शेष है तो उसका मतलब क्या होता है, उस व्यक्ति को इतना रुपये देना है अपन को, ठीक है ना। कंप्यूटर में भी अपन ध्यान से देखा करो, पर्सनल अकाउंट के शेष निकालते समय डेबिट शेष है, क्रेडिट। तो डेबिट शेष का मतलब क्या होता है, पर्सनल अकाउंट में उस पर्सन से अपन को इतना रुपया लेना होता है, क्रेडिट का मतलब देना होता है। ऐसे ही वस्तुगत खातों के लिए क्या मतलब होता है, रियल खातों के लिए यदि रियल खाते का डेबिट शेष है तो इसका मतलब इतने रुपये की वस्तु व्यापार में आई है या बैलेंस अवेलेबल है। और क्रेडिट शेष है तो मतलब क्या है, इतने रुपये की वस्तु व्यापार से गई है, मतलब यह अपना बैलेंस है। लेकिन दोस्तों एक बात बता दो, रियल खातों का हमेशा क्या होता है, डेबिट ही शेष होता है, क्रेडिट कभी भी नहीं हुआ। रियल खातों में अपन ने कौन कौन से खाते लिए, कैश अकाउंट लिया है और फिक्स एसेट्स। तो कैश का दोस्तों कभी भी क्या होता है, क्रेडिट शेष कभी नहीं होता, डेबिट ही रहेगा या नील हो सकता है, लेकिन क्रेडिट शेष कभी भी नहीं आएगा। ऐसे ही फिक्स एसेट स्थायी संपत्तियों के क्या होंगे, डेबिट शेष होंगे या नील हो जाएंगे, क्रेडिट कभी भी नहीं आएगा। तो ये ध्यान रखो। तो रियल खातों में डेबिट शेष का मतलब है इतने रुपये की वस्तु या रियल खाता का कैश या फिक्स एसेट का बैलेंस अवेलेबल है इतने रुपये का, है ना। और क्रेडिट शेष होता नहीं है, तो ये अपन को ध्यान रखना चाहिए, ठीक है ना। और तीसरा खाता मैंने बताया अपने नॉमिनल अकाउंट, इनका या शुद्ध भाषा में इनकम एंड एक्सपेंस। इसका डेबिट बैलेंस है तो इसका मतलब क्या हुआ, इतने रुपये का एक्सपेंडिचर या लॉसेज हुआ है अपने व्यापार में। और क्रेडिट शेष है तो इसका मतलब क्या है, इतने रुपये का इनकम और गेन हुई है। तो दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है खातों के बैलेंस के अर्थ आने चाहिए, मतलब जिससे अपन मैनेजमेंट को तुरंत जानकारी दे सके। क्योंकि आप मैनुअल में लेजर बुक मेंटेन करोगे तो लेजर बुक में क्या है कि जितने भी पर्सनल रियल सब के खाते खोल लीजिए, और जो भी अपनी सब्सिडी बुक्स है, जनरल बुक है, उससे डे टू डे अपन पोस्टिंग करते रहते हैं टाइम टू टाइम। और जब भी अपन को बैलेंस निकालना है, कई खातों की डेली बैलेंस की जरूरत होती है, कई मंथली भी, तो टाइम टू टाइम उनके बैलेंसिंग करते रहिए और मैनेजमेंट को तुरंत जानकारी अपन प्रत्येक खाते के बारे में दे सकते हैं। तो अपन को रेगुलरली पोस्टिंग की भी रखनी चाहिए। और कंप्यूटर में वाउचर एंट्री के डालने के बाद ऑटोमेटिक पोस्टिंग होती है, लेकिन उसमें भी आपको उनके बैलेंस का बताना पड़ेगा मैनेजमेंट को। तो ये सारा अपन टैली में जब मैं सिखाऊंगा बैलेंस देखना, तो उसके बारे में भी आपको आना चाहिए। बाकी मैनुअल में समझ जाओगे तो टैली में कोई दिक्कत नहीं है, मतलब। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि खातों की बैलेंसिंग सीखिए, अर्थ समझिए, तो जिससे अपन एक खातों की बैलेंसिंग करने के बाद एक उनकी लिस्ट तैयार करते हैं अपने। उस लिस्ट को क्या बोलते हैं अपन, तलपट बोलते हैं, ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस के द्वारा अपन को खातों की शुद्धता का मालूम पड़ जाता है। मतलब अगर अपना तलपट मिल जाता है, डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस दो कॉलम होता है तलपट में, तो जितने भी खाते हैं व्यापार में उन सब खातों की एक लिस्ट बना लो। और तलपट में जो मैं नेक्स्ट में समझाऊंगा आपको, और डेबिट बैलेंस को डेबिट के कॉलम में लिख देंगे, क्रेडिट को क्रेडिट, और दोनों साइड का टोटल बराबर होता है अपने। तो मतलब अपना लेजर पोस्टिंग का काम करीब करीब सही है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि लेजर बुक को तैयार करनी आनी चाहिए, मतलब। तो दोस्तों आप इसकी प्रैक्टिस करना। एक सिंपल क्वेश्चन मैंने फर्स्ट नंबर का दिया था 15 एंट्री का, तो वो जनरल में आप एंट्री करना। मैंने आपको शायद वाउचर एंट्री सारी शेयर कर दी थी, तो जनरल बुक में आप मैनुअल में लाइन खींच के जनरल बुक के अंदर एंट्री कर सकते हो। तो जनरल बुक का एक फॉर्मेट बता देता हूँ, उसमें क्या क्या कॉलम होते हैं जनरल बुक में। पहला कॉलम होता है डेट का, तो डेट के खाने में तो आप तारीख लिख लीजिए, जैसे 15 एंट्री थी 1/4/2020, 2/4/2020 ऐसे कर लेना कंटिन्यू। तो 15 एंट्री फर्स्ट क्वेश्चन जो मैंने बताया था 15 एंट्री का, तो इस तरीके से तैयार कर लेना। दूसरा कॉलम होता है जनरल बुक में पर्टिकुलर्स। पर्टिकुलर्स में क्या लिखते हैं, पहले डेबिट वाले खाते का नाम लिखते हैं और उसके नीचे टू लगा के क्रेडिट वाले खाते का नाम लिखते हैं। जैसे अपनी पहली एंट्री थी, राम ने 1 लाख रुपये लगाकर व्यापार प्रारंभ किया, तो उसकी एंट्री क्या करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। और तीसरा कॉलम जनरल बुक में होता है LF नंबर, मतलब लेजर फोलियो नंबर। जब अपन पोस्टिंग करते हैं तो जो भी मैंने समझाया, खाता हुई में पेज नंबर होता है लेजर बुक में 1 2 3। तो पोस्टिंग करने के बाद जो भी राम का खाते का पेज नंबर, आपने जिस पेज पे राम का खाता बोला है, पोस्टिंग करने का वो पेज नंबर डाल देना राम का पेज राम के सामने, और कैश का पेज कैश के सामने लिख देना जो भी पोस्टिंग करने के बाद। 14 कॉलम जनरल बुक में होता है डेबिट अमाउंट, तो जो खाता डेबिट हुआ उसे राशि डेबिट में लिखेंगे, और जो खाता क्रेडिट हुआ क्रेडिट। तो इस तरीके से जनरल बुक में 15 एंट्री कर लेना, 15 के 15, और उससे लेजर बुक तैयार कर लेना जो फॉर्मेट। और जिन स्टूडेंट का रजिस्टर्ड है मैं उनको वो नोट्स भेज दूँगा, खाता हुई के नोट्स भेज दूँगा,
तो उसको देख के वो फॉर्मेट तैयार करके लेजर पोस्टिंग करके मेरे को रिप्लाई कर देना मतलब। तो आशा करता हूँ ये आपको वीडियो पसंद आएगा लेजर बुक का। इसको शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए और आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी शेयर करते रहिए और अपने बेल आइकन को बराबर अपने क्लिक करते रहिए, जिससे नेक्स्ट वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी टाइम टू टाइम। और दोस्तों अभी कोविड का टाइम चल रहा है तो ऑफलाइन सारे ये बंद चल रही है एजुकेशन, तो अपन को ऑनलाइन पे निर्भर रहना पड़ेगा। तो जितने ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो अपने दोस्तों रिश्तेदारों को शेयर कीजिए, जिससे और भी लोग मेरे से जुड़ सकें। अब मैं आपको पूर्ण रूप से विश्वास दिलाता हूँ, आपको रेगुलर सारे वीडियो टाइम टू टाइम मिलेंगे, क्योंकि मैंने 22 गोदाम जो सेकार मार्ग पे इंस्टीट्यूट था वो पूरा इधर शिफ्ट कर लिया है। यहाँ का जो एड्रेस है अपना कैच इंस्टीट्यूट, वही नाम है इंस्टीट्यूट का। और अब मैंने कैच अकाउंटेंसी सर्विस भी खोल रखी है अकाउंटिंग पर्पज से। तो इसका जहाँ का जो एड्रेस है मैं आपको एड्रेस भी मैसेज कर दूँगा। 41 शांति विहार कॉलोनी और नियर कल्याण नगर हनुमान मंदिर, टॉप रोड, जयपुर। ये बिल्कुल सिंपल एड्रेस है। बीटी बाईपास से आगे चलते हैं, मोरानी मोटर्स के पास कल्याण नगर का गेट आता है, उसमें एंटर होते ही 500 मीटर की दूरी पे अपना इंस्टीट्यूट है। और पूरा यहाँ पे कंप्यूटर सिस्टम वगैरह सब मैंने एस्टैब्लिश कर लिए वहाँ से लाके। और प्रॉपरली जब ऑफलाइन चल लूँगा तो अपन ऑफलाइन भी इधर चालू करेंगे। अभी मैं सारी ऑनलाइन आपको सेवाएं दे रहा हूँ। तो आप एक बार पूरा मेरे मैनुअल के बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन तक एकदम ट्रेंड हो जाइए। उसके बाद भी अपन फिर नेक्स्ट जो है अपने कंप्यूटर टैली के वीडियो में आपको शेयर करना चालू कर दूँगा और रेगुलरिटी मेंटेन कीजिए मतलब। तो इसी आशा के साथ मैं सबका हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ कि आपने मेरे पे विश्वास किया और अपने दोस्तों को भी शेयर किए मेरे वीडियो, और आगे भी करते रहेंगे। इसी आशा के साथ मैं कल आपको नेक्स्ट जो भी टॉपिक है उसके वीडियो और शेयर करूँगा। तो आप एक बार कंटिन्यू पहले की वाउचर एंट्री वाला रिवाइज कर लीजिए। जो नए मेरे से जुड़ना चाहते हैं वो मेरे एक बार वाउचर एंट्री की वीडियो शेयर कर लीजिए। कोई प्रॉब्लम है तो वो मेरे से फ़ोन से पूछ सकते हैं, कोई मनाही नहीं है मतलब। और अभी मैंने ऑनलाइन की कोर्स फीस वही कंटिन्यू 15,000 रुपये कर रखी है। इसमें आपको प्रॉब्लम है 2 किस्तों में आप दे सकते हो, 7,500 7,500 और 1,100 रुपये रजिस्ट्रेशन फ़ीस है अपने। तो आप पहले मेरी वीडियो लाइक देखिए, अगर आपको पसंद आता है तो आप तुरंत में से रजिस्टर्ड हो जाइए। एक बार मेरे से मेरे नंबर पे बात कर लीजिए और जो भी आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो वो सारे पीछे वाले वीडियो भी मैं आपको पूरा रिवाइज करा दूँगा। आप टेलीफोन से भी मेरे से पूछ सकते हो। इसी आशा के साथ मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, नमस्कार।